आज के इस लेक्चर के माध्यम से हाउ टू डिटरमाइन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कास्ट इंस्टीट्यूट फाइल इन ए ग्रेनुलर फाइल के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका आईएस कोड है दैट इज IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 है और जो IRC कोड है यहाँ फार्मूले दिए गए हैं दैट इज IRC 78 2024। इसका भी पार्ट 1 में फार्मूले दिए गए हैं। जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइल है वो इन ए ग्रेनुलर सॉइल वो आती है बेस रेजिस्टेंस से और दूसरा स्किन रेजिस्टेंस से। तो इट हैज टू पार्ट अल्टीमेट ड्यू टू जो भी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द बेस और दूसरा स्किन रेजिस्टेंस से होगी। अल्टीमेट बेस रेजिस्टेंस देन अल्टीमेट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये दो पार्ट होते हैं। इसका जो IS कोड में फार्मूला दिया गया है दैट इज Q अल्टीमेट, इसके दो पार्ट कर दिया है। एक अल्टीमेट बेस रेजिस्टेंस क्या है और अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन का जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो इसका जो Q अल्टीमेट है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ डाई ऑफ फाइल इनटू गामा एट टिप, जो इसका यूनिट वेट एट टिप जो होगा वो इनटू बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन गामा प्लस ओवरबर्डन प्रेशर PD इनटू बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ। ये तो बेस रेजिस्टेंस जो अल्टीमेट बेस रेजिस्टेंस से लोड कैरिंग कैपेसिटी डेवलप होगी वो, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्षमता जो होगी वो, और जो दूसरा है दैट इज वी कैन से दिस इज QB अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस, और दूसरा जो है प्लस समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर K into overburden pressure of that layer PDI into angle of wall friction। ये तो स्किन रेजिस्टेंस हो गया 10 लैम्डा इंटू ASI। ये सभी लेयर का निकाल लेंगे, उनका समेशन कर देंगे तो हमें ड्यू टू स्किन रेजिस्टेंस क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी हो रही फाइल की वो पता लग जाएगा। तो ये इस फार्मूला उसमें टेबल 1 में जो एनेक्सर B है IS कोड का वहां पर दिया गया है फॉर डिटेल, इसको वहां से रिफर किया जा सकता है दैट इज QEF। अब जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल साइड डाटा है, एक ब्रिज बनना है जिसका 40 मीटर स्पैन है, जो वहाँ का सॉइल टाइप है दैट इज ग्रेनुलर सॉइल है, सिल्टी सैंड है, और जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है SM है। वाटर टेबल वहाँ पे 15 मीटर पे मिला, और जो एवरेज SPT वैल्यू है दैट इज P1 पे 25 एंड P2 पे 30 है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल 32.5 एवरेज ये भी है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एट P2 35.5, और जो कंक्रीट यूज की गई है वो 35 की है। नंबर ऑफ पाइल 8 नंबर है, इनके बीच की स्पेसिंग 3.6 मीटर है, और जो पाइल इन द प्रॉब्लम है दैट इज 28 मीटर की पाइल है। तो इसी की कैपेसिटी डिटरमाइन करना है कि जो हमारी फोर्सेज आ रही है 28 मीटर पाइल, सिंगल पाइल कितना लोड ले सकती है से एट P1 लोकेशन। देन ग्रुप पाइल में इसका क्या कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, कितना कितना फोर्स या लोड ऊपर से आ रहा है, तो दोनों कंपेरिजन करके whether it is safe or not that we determine। तो सिंगल अभी हम इसमें इस प्रॉब्लम में एक पाइल सिंगल पाइल लेंगे जहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन 32.5 डिग्री का है, और जो सॉइल है इसकी जो सॉइल है उसका जो गामा मोएस्ट है दैट इज 19.8 लेबोरेटरी में जब टेस्ट हुआ तो मिला किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो गामा सबमर्ज है बिलो वाटर टेबल है दैट इज 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इसी से हम लोग सिंगल पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। तो जो इसका ज्योमेट्रिक डिटेल है वो इस तरह से, ये पाइल का 1.2 डाई की पाइल है, पाई स्क्वायर बाई 4, D is 1.2, we get the
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल दैट इज 1.13, और जो उसका पेरीमीटर दैट पाई इंटू डी, तो यूनिट लेंथ इज 3.76 मीटर पर यूनिट 1 मीटर, एंड देन हमारा जो पाइल है 28 मीटर की पाइल, 15 मीटर तो वो एबव द वाटर टेबल है, 13 मीटर बिलो द वाटर टेबल है। तो कितना एरिया, कितना सरफेस एरिया एबव द वाटर टेबल है दैट इज AS1, और कितना हमारा बिलो द वाटर टेबल है दैट इज AS2। वी डिटरमाइन AS1 एंड AS2 एरिया दैट सरफेस एरिया, सो दैट हम फर्दर इसको यूज कर सकें। तो ये पूरा डिटेल, और चूंकि ओवरबर्डन प्रेशर PD हमको 20 डी तक ही निकालना है, दैट इज 20 इंटू 1.2, सो 24 मीटर। ऑल दिस ज्योमेट्रिक डिटेल ऑफ द पाइल है। तो हम लोगों को ओवरबर्डन प्रेशर 24 डाया तक का निकालना है। तो 15 मीटर इट विल बी इन द वेयर द गामा मोएस्ट इज देयर 19.8, तो उसका आ गया 15 इंटू 19.8, so it has come 297 kilonewton per meter square। और जो वाटर टेबल के नीचे है दैट इज 9 मीटर, सो 9 मीटर इंटू गामा मोएस्ट, तो गामा समर 9.8 इंटू 9, इट हैज कम 88.2। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो ओवरबर्डन प्रेशर है at the depth of 24 meter, that is 385.2. This we will be using in the finding out base resistance of the pile. Now next आता है कि हमारा जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ और N गामा है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका जो IS कोड है दैट इज IS 6403 में इसकी टेबल दी गई है, जहाँ पे कि हमको चाहिए कि व्हाट इज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एट द 32.5 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और यहाँ पे हमें 30 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे एन क्यू की वैल्यू 18.40, 35 पे 33.30, एन गामा की वैल्यू 30 पर जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है 22.40, और 35 पे 48.03 दिया गया है, जिसका हम इंटरपोलेशन कर लेते हैं, एंड देन वी गेट व्हाट इज वैल्यू एट 32.5 डिग्री। एनक्यू की वैल्यू कितना है, इट हैज कम 22.59। वी कैन डू द इंटरपोलेशन, x minus x1 upon x2 minus x1 इक्वल टू y minus y upon y2 minus y1। ये सब डिटेल हम ये जिसमें इनपुट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ this NQ at 32.5 degree. Likewise, value of N gamma we get at 32.5 degree at N gamma 22.40, 30 पे 22.40, 35 पे 48.03. So we do the interpolation and we get the value at 32.5 degree in angle of internal fixture पे it has come 35.215. So now we know the value of PD, overburden pressure 20 डाया पे, we know the N gamma, we know value of NQ, we know the gamma active and AP. After we can do the input in the formula to get ultimate base resistance QB. So ultimate base resistance QB will be AP, we know 1.13, half into diameter is 1.2 into gamma active is 9.8, N gamma value is 35.215, and overburden pressure is 385.2, and NQ value is 22.59. We can calculate it. Point 6 into 9.8 into 35.215 N gamma equal to 207
207.0642 plus 385.2 into 22.59. It has come 8701. We add it, so plus 207.06 equal to 88908 into 1.13. It will come into 1.13. It has come 10066.8624. It is in kilonewton. Now we know the ultimate wearing capacity of a pile due to base resistance is 10,066 kilonewton. Now we need to know how much it will be with the skin resistance. तो इसमें हम लोगों को फार्मूला जो दिया गया है K इंटू पी डी आई इंटू टेन लेमडा इंटू ए एस आई, के कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, जो कि जनरली 1 लेते हैं, 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट जो आई एस कोड में पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर लेने के लिए कंजर्वेटिव साइड में 0.7 रिकमेंड किया गया है, तो वी विल बी इन द कंजर्वेटिव साइड, वी हैव टेकन 0.7. जो ओवरबर्डन प्रेशर एक्टिंग एट द मिडिल ऑफ लेयर, जो भी लेयर हमारी 2 लेयर यहाँ बन गई है, एक तो बिलो वाटर टेबल हो गई, दूसरी एबव वाटर टेबल, तो उसका PD1 PD2 निकाल लेंगे. एंड एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, दैट इज वी कैन, कोड में रिकमेंड है कि जो IRC में दिया है कि जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है उसको ही लिया जा सकता है, बट टू बी सेफर साइड इसको 0.75, IS कोड में 0.75 दिया गया है, तो हम लोगों ने वही ले लिया. तो इट हैज कम 24.375 से 25 डिग्री. तो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, और टू फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्किन रेजिस्टेंस ऑफ पाइल कितनी है उसको डिटरमाइन करेंगे. तो जो हमारा एबव वाटर टेबल है, ओवरबर्डन प्रेशर एबव वाटर टेबल, यहाँ पे 0 रहेगा, और एट 15 मीटर डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे 19.8 ही इसका यूनिट वेट है, इट इज 297. तो जो एट द मिडिल ऑफ लेयर जो हमारा प्रेशर डेवलप होगा, दैट विल 0 प्लस 297 डिवाइड बाई 2, 148.5 किलोन्यूटन का होगा. 148.5 किलोन्यूटन. वी कैन कैलकुलेट एट 0 इतना, एट 15 मीटर 19.8 इंटू 15 297, एवरेज प्रेशर 0 प्लस 297 ये आ गया. लाइकवाइज यहाँ पे 297 प्रेशर हो गया, द सेम प्रेशर विल ट्रांसफर हियर एट द बेस. और जो मोएस्ट जो हमारा गामा है, गामा समझ 9.8 है, दैट इज फॉर 13 मीटर. तो उसके द्वारा जो प्रेशर आएगा दैट इज 127.4. तो दोनों जोड़ देने से हम लोगों को इसका जो यहाँ बेस प्रेशर आ गया दैट इज 424.4, और इसका एवरेज कर लेंगे, तो एवरेज कर लेंगे इसका 297 प्लस 424.4 divided by 2, it will come 360.7 kilonewton at the middle of the layer. So at the middle of layer 360.7, at the middle of layer 148.5. Now we get the PD1 and PD2 overburden pressure. Now we know the coefficient of pressure, we know the tan lambda, we know the PD1, we will multiply all, we will get the skin resistance, and we will multiply by the area of the surface area of the pile, and then we get the what is the resistance offered by that layer, and we sum the both the layer 3 4 5 जितनी भी लेयर है सम कर देंगे, तो we will find the how much load carrying capacity is with the skin resistance. तो हमारा जो इसका हमको K की वैल्यू 0.7
tan lambda 0.4663, जो overburden pressure of the above water table, that is 148.5, below water table 360.7 kilonewton per meter square. Area, surface area of pile above the water table 56.4, we have already determined. Below the water table 48.88. तो इनको इनपुट किया 0.7 इंटू 148.5 tan lambda इंटू जो PD is 148.5, tan lambda is 0.466, और जो एरिया इन सॉइल है that is 56.4, so it has come 2733.81, 2733.81. Likewise for the another 0.7 PD1, ये PD2 हमारा जो है 360.7, जो tan lambda की वैल्यू है 0.4663, और जो एरिया है इन द below water table 48.8, area of the surface area of pile below water table, it is 48.88. तो दोनों को जोड़ने से हमारा आ गया QF is 8489. तो अब हम Q निकाल लेंगे कि what is ultimate QB plus QF. Now we already determined QB. QB value has come 10,066. We can say 10,067. So 10,067 plus 8489, one 0,067 plus 84489, it has come 18,556 kilonewton. 18,556 kilonewton. And factor of safety is given in IS code 2.5 in 6.8.2. So now Q ultimate safe divided by factor of safety. तो जो allowable होगा, Q allowable we can say, B allowable, it will be 18556 divided by 2.5. So now we divide it by 2.5. 18556 divided by 2.5. So safe load carrying capacity of a single pile is 742.4 kilonewton, or we can say 742 ton. So this much is a single pile. We can do the group and we find out how much is the group pile की कितनी 8 pile हम यूज करें तो into 8, उसका कोई reduction factor डाल करके we know the how much pile it can, how much load it can take. Then we have to check for the settlement and the differential settlement before going into the practical use in the, and then it has to be compared with the जो हमारा लोड सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है. तो ऑल दिस बेसिक है. पहले तो हम लोगों की एक सिंगल पाइल की कैपेसिटी, लाइकवाइज वी कैन फाइंड दिस हैज बीन फाइंड आउट फॉर P1, likewise we can find out for P2. Once we determine the single ultimate load carrying capacity, say reliable load carrying capacity, we can determine for the group and then we compare with the load coming over it. So with this, how to determine ultimate load covering capacity of the pile we completed. Further we will take how to find out settlement of pile. Thank you.